एनटीटी डिप्लोमा धारकों को राहत, 1 साल डिप्लोमा वालों को करवाया जाएगा एक्स्ट्रा कोर्स। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा धारकों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत दे सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में बताया कि यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। यदि केंद्र से एनटीटी के 1 साल के डिप्लोमा को मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार इन्हीं डिप्लोमा धारकों को 1 साल का अतिरिक्त कोर्स करवाएगी। शिक्षा मंत्री के इस बयान से एक बार 1 साल के डिप्लोमा धारक एनटीटी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति की उम्मीद जगी है। एनटीटी भर्ती पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के मुताबिक एनटीटी भर्ती के लिए 2 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। इस बारे में जल्दी ही शिक्षा मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि राहत नहीं मिलती है तो उन महिलाओं से 1 साल का अतिरिक्त कोर्स करवाया जाएगा जिनके पास महज 1 वर्ष का ही डिप्लोमा है। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्तियों को लेकर भाजपा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा। केंद्र से प्री प्राइमरी की भर्ती के लिए आया 47.5 करोड़ का खर्च भी लैप्स हो गया था और इस साल के लिए 150 करोड़ का बजट भी मंजूर हो गया है। अब आचार संहिता के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने दिल्ली जाने की बात कही है और इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष रखेंगे। करीब 50,000 प्री प्राइमरी स्कूलों में 55,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए एनटीटी के पदों पर भर्तियां होनी है। अभी इन बच्चों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आउटसोर्स पर तैनात 1300 कंप्यूटर शिक्षकों को जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन में शामिल किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की पॉलिसी और वेतन स्ट्रक्चर अफसोस कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। पिछले लंबे समय से नाइलेट कंपनी की ओर से तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से यह मांग उठाई जा रही थी कि इनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। ये शिक्षक स्कूलों में 20 से 22 सालों से अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं। पहले ये शिक्षक नाइलेट कंपनी के तहत स्कूलों में पढ़ा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन में शामिल करने के बाद वेतन और छुट्टियों की समस्या से उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा। अस्थायी भर्तियां नहीं करेगी सरकार। बेरोजगार युवाओं द्वारा प्रदर्शन करने के बाद अब शिक्षा विभाग में अस्थायी भर्तियों को टाल दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 3,148 स्कूल सिंगल टीचर सहारे चल रहे हैं। वहीं 455 स्कूलों में टीचर्स नहीं है। इसी प्रकार से 12,000 से ज्यादा शिक्षकों के रिक्त पद हैं। अस्थायी भर्तियों के पीछे केवल कमेटी की यही मंशा थी कि शीघ्र अतिशीघ्र इन पदों को भरा जा सके, लेकिन अब कमेटी ने अपना विचार बदल दिया है। रिटर्न परीक्षा के बाद ही अब सभी पदों को भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार में शिक्षा विभाग में काफी कम पद भरे गए हैं। वहीं फंसी भर्तियां भी वर्तमान सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का प्रयास रहेगा कि सभी भर्तियां आरएनपी रूल्स के तहत और स्थायी तौर पर हो सके। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्ती को लेकर जल्द ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी। यदि केंद्र सरकार की ओर से राहत मिलती है तो 1 वर्ष का डिप्लोमा हासिल करने वाली महिलाओं को भी इस भर्ती में मौका मिलेगा।